हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक पिछले लेक्चर में हमने बेसिक नॉलेज ली थी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के पैटर्न की। उसमें रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, उसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज ली थी। उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे मैं दिखाऊं आपको, मेरे पास एक ये कंपाउंड है CH3 CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें और चलो एक और लगा लेते हैं मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है बेटा। तो जो हमने रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स की बात की थी, तो बेटा उसमें ये देखिए, ये है हमारी पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये कैसे सेलेक्ट करते हैं अभी हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है। अब इसमें ये हो गई मेन चेन, तो ये क्या बताएगी, ये बताएगी रूट वर्ड के बारे में। ठीक है बेटा। अब ये जो ब्रांचेस लगी हुई हैं, ये देखिए, एक ब्रांच ये लगी हुई है, एक ब्रांच ये लगी हुई है, ये क्या बताएंगी, ये बताएंगी किसके बारे में बेटा, प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है। इनका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। ओके बेटा। अब ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड हैं, ये बताएंगे प्राइमरी सफिक्स, और ये जो लास्ट में आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये क्या होगा, इसका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा। तो हम इन सारी चीजों का यूज करके एक आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो धीरे धीरे हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे चीजों को किया जाता है। ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स पे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के रूल्स पे। ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और इसमें सबसे पहला जो रूल है बेटा, वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। अगर हमारा ये पॉइंट गलत हुआ तो हमारा रूट वर्ड गलत होगा, हमारा रूट वर्ड गलत होगा तो हमारा नाम गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए, तो लॉन्गेस्ट चेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। यू हैव टू सेलेक्ट longest possible chain of कार्बन एटम। कार्बन एटम्स की चेन को देखना है बेटा, और एटम्स नहीं देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसको जरा हम सीखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, मैं एक स्केलेटन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, केवल कार्बन एटम का ही स्केलेटन बना रहा हूँ। तो बेटा देखिए, अब मैं काउंटिंग करता हूँ। मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो सीधी चेन है वो कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की। अगर मैं साइड में चला जाऊं तो ये 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ही कार्बन है। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो कितने कार्बन की है बेटा, 8 कार्बन की। ठीक है। अभी मैंने एक नंबरिंग जो है, इस नंबरिंग को मैं अभी आगे जाके चीजों को सिखाऊंगा कि नंबरिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस चेन में 8 कार्बन हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 कार्बन हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस कंपाउंड में जो हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी वो कितने कार्बन की होगी,
8 कार्बन की, कितने कार्बन की बेटा 8 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा ऑक्ट। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। मैं और एग्जांपल लेता हूं, चलिए मैं और एग्जांपल लेता हूं। इसी में ही हमारे पास एक ये कंपाउंड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास ये कोई कंपाउंड है। मैं नंबर काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम हैं 8 कार्बन एटम हैं। और अगर मैं इसको साइड वाइज लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें 9 कार्बन एटम हैं। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा मेन चेन या पेरेंट चेन, तो ये हमारी हो जाएगी पेरेंट चेन। ठीक है बेटा, और ये जो लग गया साइड में, ये क्या पे चली जाएंगी ब्रांच कहलाएंगी, साइड चेन कहलाएंगी, जिसके लिए क्या लिखा जाता है प्रीफिक्स लिखा जाता है। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। हमें देखना होता है कि हमारे पास जो कार्बन एटम है उसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, हमको ये देखना पड़ेगा। अगर लॉन्गेस्ट चेन गलत हो गई तो रूट वर्ड गलत होगा, रूट वर्ड गलत होगा तो नाम गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल के बाद अब हम लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। अब उसमें जो कार्बन एटम है उनकी नंबरिंग कैसे देंगे। यहाँ पे 2 एंड हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो कैसे हम नेमिंग करेंगे किसी नंबरिंग करेंगे किसी कंपाउंड में, जरा उसको देखते हैं। सेकंड है आपका, सेकंड रूल है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। देखिए बेटा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में हमें क्या सीखना है। हमारे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। देखिए बेटा, हमारे पास ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है 2 एंड है, लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। अब या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपको कार्बन एटम की करनी है और किसी एटम की नंबरिंग आपको नहीं करनी है। इस बात का पूरी तरीके से आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूं। मैं 2 अलग अलग मार्कर से इसको लिखूंगा। मैंने नंबरिंग करी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन की पेरेंट चेन है और इसके अलावा तो कोई पेरेंट चेन हो नहीं सकती है। अब हमको नंबरिंग देखनी है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे कि राइट हैंड साइड से करेंगे। जब हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो जो हमारी ब्रांच है वो 4th पोजीशन पे आ रही है। लेकिन अगर यही नंबरिंग हम अगर राइट हैंड साइड से करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड साइड से हमारे पास जो ब्रांच है वो क्या है 3rd पोजीशन पे आ रही है। IUPAC नेम लिखते वक्त हम ये जो नंबर्स होते हैं इनका जो सम होता है उसको लोवेस्ट रखने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है जहां से ब्रांच पास में होगी नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट की जाएगी। हम क्या बोलेंगे, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड from where branch is nearer। जहां से ब्रांच पास में होगी नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स इस कंपाउंड में नंबरिंग राइट हैंड साइड से होगी।
लेफ्ट हैंड साइड से नहीं होगी। क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आ रही है? नंबरिंग एल्केन के केस में अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच पास में आने जाके थोड़ा सा चीजें और चेंज होगी। जब आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा तब क्या होगा, तो सारी चीजें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी फिलहाल हमको क्या याद रखना है कि जहां से ब्रांच पास में होगी नंबरिंग वहीं उसी एंड से स्टार्ट होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड से ब्रांच पास में है तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, अगर राइट हैंड साइड से ब्रांच पास में है तो नंबरिंग राइट हैंड साइड से होगी। अभी मैंने इसका कोई नेम नहीं लिखा है, अब मैंने केवल आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि कैसे नंबरिंग करते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको चीजें अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप इस जो वीडियो है इसको 2-3 बार देखेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की देखेंगे, फिर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की देखेंगे, फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग देखेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने आपको लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं वो सिखाया, नंबरिंग कैसे करते हैं वो सिखाया। अब मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, बेसिकली ये जो 2 रूल हैं आपने पढ़ लिए, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम और रूल्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये 2 बेसिक रूल हैं, इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और रूल्स हम वहां पे लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नोट्स आप लोग अच्छी तरीके से बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं नेम कैसे लिखे जाएंगे, बेसिकली स्टार्ट कैसे होगी IUPAC नॉमेनक्लेचर, आप बेसिक एग्जांपल कैसे करोगे उसको हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखने जा रहे हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है पहले मैं बता चुका हूं, CnH2n+2। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? यहाँ पे जैसे मैंने सिखाया था आपको, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं रूट वर्ड, फिर लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। एल्केन के केस में अभी सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी हमको इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ। मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम की है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम की है। तो बेटा हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी हो गई, ये जो मैंने स्क्वायर में लिखी हुई। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है सेकेंड रूल कि हमको नंबरिंग करनी है, कहाँ से करें। अब नंबरिंग के लिए हमको ब्रांच देखनी है, ब्रांच कहाँ पे है। तो देखेंगे हम, अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ब्रांच है, और अगर हम राइट हैंड से करेंगे तो 1 2 3 लेफ्ट हैंड से भी थर्ड पोजीशन पे, राइट हैंड से भी थर्ड पोजीशन पे। तो बेटा यहाँ पे हम किसी भी एंड से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रांच है वो दोनों एंड से सेम पोजीशन पे है, 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में कौन आती है, ब्रांच। ब्रांच में यहाँ पे क्या है, CH3। आप याद करें, प्रीफिक्स में मैंने आपको एल्काइल ग्रुप सिखाए थे। एल्काइल ग्रुप में अगर CH3 होता है तो उसका नाम क्या रखते हैं, मिथाइल। क्या रखते हैं, मिथाइल। अब जब नाम लिख रहे हैं ब्रांच का तो उसकी पोजीशन भी लिखनी जरूरी है, ये किस पोजीशन पे जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है, थर्ड कार्बन से जुड़ा है। तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल।
ठीक है बेटा, अब प्रफिक्स हो गया और तो कोई ब्रांच है नहीं। अब बात करेंगे रूट वर्ड, तो 5 कार्बन के लिए अगर आपको रूट वर्ड याद हो तो होता है पेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है प्राइमरी सफिक्स, तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के केस में क्या लिखते हैं, इन, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, 3 मिथाइल पेंटेन। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। हमने लिया CH3 CH Cl CH2 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 CH3। जरा देखिए, अब हम इसमें काउंट करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। तो देखिए बेटा, हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली। अब बात आती है इसकी नंबरिंग की। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगर हम राइट हैंड साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे ब्रांच आएगी, जो कि 2 से ज्यादा है। तो हमको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच पास में हो। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। अब हम नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं प्रफिक्स। प्रफिक्स में आती है ब्रांच, ब्रांच में यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरीन, क्लोरीन के लिए लिखते हैं क्लोरो, और पोजीशन इसकी है सेकेंड। तो इसका नाम हम लिखेंगे 2 क्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है बेटा, हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 क्लोरोहेक्सेन। इतनी चीज समझ में आ रही है बेटा? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चीजें समझ में ना आए तो 1-2 बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम एक से ज्यादा ब्रांचेस लेते हैं अपने एग्जाम्पल में। ठीक है बेटा, तो हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, थर्ड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे फिर से सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आ गई ये वाली। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे ब्रांच की। तो हमारे पास 2 ब्रांच है, एक है क्लोरीन और एक है CH3। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रांच देखिए लेफ्ट हैंड साइड से पास में है, राइट हैंड साइड से दूर है, तो नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब जरा देखिए यहाँ पे हमको नाम लिखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना। अभी कैसे चीजें चेंज होंगी मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, सेकंड पे क्लोरो और थर्ड पे मिथाइल, तो C पहले आता है और M बाद में आता है अल्फाबेटिकली। तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा, अब आपको ये लग रहा होगा कि Cl 2 नंबर पे आ रहा है तो Cl पहले लिख दिया गया, मिथाइल 3 नंबर पे आ रहा है तो मिथाइल बाद में लिख दिया गया। ऐसी चीजों को दिमाग में नहीं डालना। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा इसी एग्जांपल में चेंज करता हूँ, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल ब्रांच की पोजीशन को चेंज कर दिया है। CH3 पहले ले लिया है, Cl बाद में ले लिया है। नंबरिंग फिर वैसे ही होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सेकंड पे लगा है मिथाइल और थर्ड पे लगा है क्लोरो, लेकिन नाम लिखते वक्त, IUPAC नेम लिखते वक्त हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब C पहले आता है तो क्लोरो को पहले लिखेंगे, भले ही वो थर्ड पोजीशन पे लगा हो। हम क्या नाम लिखेंगे, 3 क्लोरो 2 मिथाइल
और 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बेटा ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, आपके IUPAC ने कभी गलत नहीं होंगे, पूरी जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ही जैसी ब्रांच 2 या 3 तरीके से लेते हैं। जरा क्या है जैसे समझते हैं। यहाँ पे एक रूल लिख लो आप। रूल क्या है? रूल है इफ सेम ब्रांच repeated more than one time, then अगर 2 ब्रांचें हैं सिमिलर तो हम क्या बोलेंगे? 2 के लिए हम नाम से पहले डाई यूज करेंगे, 3 पे हम नाम से पहले ट्राई यूज करेंगे। जैसे ब्रांच Cl है तो डाई क्लोरो, ब्रांच ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इसी तरीके से हम 6 है तो हेक्सा और हेप्टा, और जो भी आपके रूट वर्ड जैसे आए थे वैसे ही इसमें ए लगाते जाएंगे। डाई टाई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा ब्रांच आएंगी नहीं, फिर भी आप जानने के लिए मतलब याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 सिमिलर ब्रांच होंगी तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा ऑक्टा नोना डेका। ऐसे तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई ब्रांच 2 बार आई है तो जिस जिस जगह पे आई है उसकी पोजीशन उतनी बार लिखी जाएगी, जितनी बार आई है उसकी उतनी पोजीशन लिखी जाएगी। थोड़ा सा इस बात को दिमाग में रखिएगा। और हम इस रूल के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए जरा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हमारे पास एग्जांपल है CH3CH Cl सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। हम मेन ब्रांच मेन चेन देखें तो हमारे पास ये मेन चेन है। नंबरिंग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब अगर हम नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है। अब 2 ब्रांचेस हैं, Cl की 2 ब्रांच हैं, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे 2,3, 2 हैं तो डाई और क्या नाम है क्लोरो, डाई क्लोरो पेंटेन। ठीक है बेटा, और एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, हमने ये ले लिया, हमने एक से ज्यादा 2-3 ब्रांच ले ली, 2 से ज्यादा भी ब्रांच ले ली। अब हम अगर मेन चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी मेन चेन हो गई। ठीक है बेटा, मैं इसको ऐसे डब्बे में क्यों बंद कर लेता हूँ ताकि हमको ब्रांच आसानी से दिखने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ब्रांच हैं, 2 Cl ब्रांच है और एक ब्रोमीन है ब्रांच। तो जरा देखते हैं नंबरिंग 1 2 3 पे क्लोरो आ रहा है, यहाँ 1 2 2 पे क्लोरो आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग स्टार्ट होगी राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा, अब जरा देखते हैं, फिर मैं कहूंगा आपको अल्फाबेटिकली चीजों को लिखना होता है। तो यहाँ पे बी ब्रोमो है और क्लोरो है, तो बी पहले आता है तो पहले लिखेंगे ब्रोमो, तो आ जाएगा 3 ब्रोमो। अब क्लोरीन 2 है, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड और फोर्थ पे। तो 2,4 डाई क्लोरो और 6 कार्बन है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 3 ब्रोमो 2,4 डाई क्लोरो हेक्सेन। ठीक है बेटा, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर ब्रांच आती हैं तो किस तरीके से लिखेंगे शायद आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, एल्केन के केस में एक और रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, वो रूल क्या है
कि अगर राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से ब्रांच सेम पोजीशन पे आ रही हैं और अलग अलग ब्रांच, फॉर एग्जांपल CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर सिमिलर डिफरेंट ब्रांच दोनों एंड से सेम पोजीशन पे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन, और अगर हम राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि जब ऐसा कोई केस आ जाए, तो हम किस पे आएंगे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाएंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से B पहले आता है, C बाद में आता है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे। और नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर दो डिफरेंट ब्रांच अलग अलग एंड से सेम पोजीशन पे आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे और जिसका नाम पहले अल्फाबेटिकली आ रहा होगा उसको प्रेफरेंस देंगे, और वो ब्रांच जहां से जिस एंड से पास में पड़ रही होगी नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है बेटा, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो एल्केन में बेसिकली कुछ रूल्स थे जिनको आपको सीखना है। ठीक है, तो अभी आज मैं इस लेक्चर में एल्केन ही सिखाऊंगा। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग पकड़ पाते हैं या समझ पाते हैं तो देखते हैं जरा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, CH3 CH2 CH2 CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे चलिए क्लोरीन लगा देते हैं। और ठीक है बेटा, अब जरा हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 इसको 5 काउंट कर लेते हैं। बेटा ये क्या है, C2H5 है। C2H5 का मतलब है, हम इसको अगर ऐसे हटा दें, C2H5 को हम लिख दें CH2 CH3। C2H5 को मैंने क्या लिख दिया, CH2 CH3। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या है बेटा, 6 कार्बन की है, 5 कार्बन की नहीं है। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे किसकी नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे ब्रांच है, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ब्रांच है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसका नाम क्या लिख देंगे बेटा हम, 2 क्लोरो 4 मिथाइल 6 कार्बन है तो बेटा हेक्सेन। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन NTSC में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान देना है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त। बहुत ही सिंपल है IUPAC, अगर आप प्रॉपरली रूल्स को याद करते हैं, समझ लेते हैं, जो बेसिक चीजें हैं उनको आपको अच्छी तरीके से याद हैं, तो आपको IUPAC नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही साइंटिफिकली आसानी से नाम लिखने का तरीका सिखाया गया है, अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को सीखते हैं तो। ठीक है बेटा, तो प्लीज मैंने जो इस वीडियो लेक्चर में सिखाया है आपको उसको सीखिए, उसके नोट्स बनाइए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में डिस्कस कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।